हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अब हम लोगों ने गणित के कक्षा 10 में 2022 का AW सेट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। हम लोगों ने 7 के का तक कंप्लीट कर लिया था। 7 के पहले 6 का गा पार्ट मैंने नहीं बताया था। कारण उसका ये है क्योंकि वह कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, मतलब रचना का, और रचना मैं एक साथ बता दूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। खैर, 7वें के का तो बता दिया था, लेकिन का के अथवा में भी एक क्वेश्चन, या भी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। ऊंचाई और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है और प्रयास आप लोग करें कि ऊंचाई दूरी को जरूर से जरूर करके जाएं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर। मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरुआत से ही आप फिगर बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले उसने कहा एक मीनार, तो हम लोग पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई, मीनार हो गई। माना ए बी हमारी क्या है, मीनार है। ए बी हमारा क्या है, मीनार है। ठीक, अब मीनार की ऊंचाई दे रखी है कि नहीं वो भी बाद में पता चल जाएगा। और उसमें कह रहा है इसके आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है, मतलब एक ही सीधी रेखा में है। अब इसने ये तो नहीं कहा है कि एक ही ओर है, ये शब्द का यूज नहीं किया है। उसने कहा इस रेखा पर, भाई ये रेखा तो यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी। उसने एक ही ओर नहीं कहा है। अगर एक ही ओर कह देता तो हमको एक ही तरफ दोनों बिंदु मानने पड़ते। उसने केवल ये कहा है उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी। क्योंकि ए और बी कह रहा है तो इसका नाम हम हटा करके पी क्यू रख देंगे, क्योंकि उसने इंडिकेशन ए और बी की बात कर दिया है। तो ए बी को मीनार ना मान करके पी क्यू को मीनार मानेंगे। ठीक है, अब उसने कहा कि भैया इस समतल में क्या है, दो बिंदु हैं ए और बी। अब ये आपकी इच्छा है, आप दोनों बिंदु एक ही तरफ दिखाना चाहें तो एक ही तरफ दिखा दीजिए। अगर एक बिंदु यहां दूसरा बिंदु यहां दिखाना चाहते हैं तो भी आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोनों तरफ दिखा रहा हूं, ए बिंदु यहां दिखा रहा हूं और बी बिंदु मैंने यहां कहीं दिखा दिया, ये बी बिंदु दिखा दिया। आप चाहो तो भी यहां पर भी दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। उसने एक ही और शब्द का यूज नहीं किया है, इसलिए आप लोग ऐसा फिगर बना सकते हैं। और कह रहा है मीनार के आधार से 100 मीटर की दूर पर, 100 मीटर की दूर पर ए बिंदु है, इसकी दूरी 100 मीटर है, मतलब ए पी की दूरी 100 मीटर है। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। और कह रहा है बी की दूरी 25 मीटर है, मतलब पी बी की दूरी 25 मीटर है, या प्रश्न में ही कह रहा है पी बी बराबर 25 मीटर, मैंने लिख दिया है। ठीक है, और कह रहा है उन पर मीनार के उन्नयन कोण, मतलब दोनों बिंदुओं से देखने पर मीनार के जो उन्नयन कोण हैं वो क्या बन रहे हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब होता है कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 2 कोणों का योग 90। कोटि पूरक का मतलब दो कोण मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये कोटि पूरक। अगर प्रश्न में कह देता कि समपूरक है तो a प्लस बी बराबर 180 रखते, तो एक थीटा होता तो दूसरा क्या होता, 180 माइनस थीटा। अब अगर हमने a को थीटा मान लिया है तो b ऑटोमेटिक आपका 90 माइनस थीटा निकलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बी को 90 माइनस थीटा रख दिया। खैर, अब उसके आगे क्या कह रहे हैं, मीनार की ऊंचाई, मतलब हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई मैंने h लेट कर लिया, पी क्यू बराबर h मैंने मान लिया है। अब हमको h की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाला कोण ले लें, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कह रहे हैं, टैन थीटा। कौन सा, त्रिभुज पी क्यू ए में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू ए में टैन थीटा बराबर लंब कितना है, h है, आधार कितना है 100। ठीक, इसको आप समीकरण 1 लिख दें। अब फिर से यहां पर आएंगे, अब त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में टैन क्या है, ये टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h बटे 25, आधार तो 25 होगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब सॉरी, अभी समीकरण 2 मत मानो, पहले इसको चेंज कर लेते हैं।
tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, आप लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा को हम लोग cot थीटा लिखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू h बटे 25। इसको समीकरण 2 लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास प्राप्त हो गया, दोनों का हम गुणा करा देंगे। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, दोनों का गुण, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर h बटे 100 इंटू h बटे 25, h बटे 100 गुणे h बटे 25। ठीक, tan को cot में बदल लो या cot को tan में बदल लो, जो तो आपकी इच्छा हो। मैंने tan थीटा लिख दिया, cot को tan में बदल दिया, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h का h में मल्टीप्लाई हो जाएगा s स्क्वायर, 25 का 100 में गुणा होगा 2500। ठीक, tan से tan कैंसिल हो गया, h स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 2500, तो h बराबर आ गया अंडर रूट 2500, और वो भी प्लस माइनस जरूर लगाना, भले हम आंसर प्लस में लिखेंगे लेकिन प्लस माइनस का जिक्र जरूर कर दीजिएगा आप लोग। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 25 का क्या होता है 50 मीटर, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई हो गई आपकी, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू प्लस का 50 मीटर, केवल प्लस वाला चिन्ह लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला अमान्य है। यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न आएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7वें का खापाठ। ऋतु एक लड़की है, वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, जिस तरफ धारा बह रही है उसी दिशा में तैरना अनुकूल कहलाता है, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है, मतलब स्थिर जल में उसकी तैरने ऋतु की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे जो चीज हमको ज्ञात करना होता है, माना ऋतु की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, आप क्या मान लीजिए x मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर और घंटे में दिया है तो x किलोमीटर पर घंटा मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग धारा की चाल निकालनी है, तो यहां मान लेंगे, माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा, ठीक, ये तो मैंने लेट कर लिया। अब एक चीज आपको याद रखना है, धारा के अनुकूल चाल क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति धारा की दिशा में तैरेगा तो चाल जुड़ जाती हैं, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और अगर धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में तैरेगा तो घट जाएंगी। आप लोग कैसे समझेंगे भाई, अगर हम धारा की दिशा में तैरेंगे तो हम तेज तैरेंगे, तेज का मतलब प्लस हो जाएगा, और धारा के विपरीत अगर हम लोग तैरेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि धारा पीछे से क्या करेगा, धक्का मारेगा, इसलिए माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, किसकी चाल, ऋतु की चाल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस वाई, ठीक, और x प्लस वाई हो गई, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस वाई। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गलती से आपने मान लो धारा की चाल को x मान लिया, ऋतु की चाल को y मान लिया, तब x माइनस वाई नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति, अगर नाव की चाल होगी, व्यक्ति की चाल होगी, उसको पहले लिखना है, उसको पहले और बाद में धारा की चाल, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई, पहले ऋतु की चाल फिर माइनस करके धारा की चाल, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो चाल बराबर, अब यहां पर लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आप, चाल कितनी दे रखी है धारा के अनुकूल, x प्लस वाई, दूरी कितनी दे रखी है, अनुकूल वाली देखना, अनुकूल वाली दूरी 20 है, और समय कितना दे रखा है, 2 घंटा, 2 से 20 को काट देंगे 10 आ जाएगा, तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर आ गया 10। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे।
समीकरण 2 बनाने के लिए अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हमारे प्रतिकूल में दूरी दे रखी है 4 किलोमीटर बटे समय हमारे पास 2 घंटा दे रखा है 2, और इसका धारा के प्रतिकूल चाल कितनी दे रखी? x माइनस वाई। 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, आ गया 2। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो x का मान निकल आएगा, और घटा देंगे तो y का मान निकल आएगा। खैर हम लोग जोड़ देते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2, दोनों को हमने जोड़ दिया। समीकरण 1 क्या था? 1 था x प्लस वाई बराबर 10, देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट गया, x एक जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 10, तो 12 हो जाएगा। 2 गुणे में है, वहां जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 12 बटे 2 बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब कि तुम्हारी ऋतु की साथ जल में चाल आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, ये प्लस में है इसलिए प्लस में ही 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखा, 1 में रखने पर समझ गए। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, प्लस का 6 वहां जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 4। तो y का मान आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। बस यही तो हमें आंसर निकालना था। हमें ऋतु की शांत जल में चाल निकालनी थी तो वो आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल निकालनी थी तो वो आ गई 4 किलोमीटर पर घंटा। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें के खा का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। बहुत ही सरल है। क्या करेंगे? इसको हल करने से पहले हम लोग पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे? 7x, क्योंकि कहा है उसने समीकरण को पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, इस वजह से, ठीक है। अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। इसमें से x और x कैंसिल हो गया, 7 अपॉन वाई माइनस y से y कैंसिल हो गया, 2 अपॉन x इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक। अब इनमें से किसी को a मान लो। अब जैसे जो भी अपॉन में होता है, जैसे y को अपॉन में है तो हम लोग y वाले को a मान लेते हैं और x वाले को b मान लेंगे। तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो x वाले को a मान लो चाहे इसको, तो हम लोग लेट कर लेंगे, माना 1 अपॉन वाई बराबर a और 1 अपॉन एक्स बराबर b, ठीक है। अब 1 अपॉन वाई की जगह पर a रख देंगे तो ये बन जाएगा 7a माइनस ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब वही काम हमको यहां करना है। 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो x से x कैंसिल हो गया, 8 अपॉन वाई प्लस y से y कैंसिल हो गया, 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक। 1 अपॉन वाई को क्या लेट किया था मैंने? a, तो ये बन जाएगा 8a, ये बन जाएगा 7b इज इक्वल टू 15। अब ये हमारा रैखिक युग्म में बदल गया है। अब ये दोनों क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म में बदल गया है। अब इसको हल करेंगे हम लोग। अब हम लोग हल कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए। समीकरण 1 में 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 है, समीकरण 2 में 8a प्लस 7b इक्वल टू 15 है। अब इसको कई मेथड से आप हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड, पहले b वाले में देखो। b वाले में यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में करा दो, मतलब समीकरण, और समीकरण 1 में कितने का होगा? b का गुणांक यहाँ 7 है, तो समीकरण 1 में 7 का। ध्यान से समझिएगा, मैं b को बराबर कर रहा हूं। b को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि b जो यहां पर लिखा हुआ है समीकरण 1 में, उसका समीकरण 2 में गुणा करा देंगे, और जो समीकरण 2 में लिखा होगा उसका समीकरण 1 में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? 7 का, क्योंकि b वाले में इसमें तो 7 का मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? समीकरण 2 में 2 का गुणा करा देंगे, 2 का गुणा। अब दोनों का गुणा कराने के बाद दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अगर ये दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, सॉरी, अगर ये दोनों समान चिन्ह है तो घटाएंगे, अगर असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। ये देखो असमान, ये प्लस है तो ये माइनस है, इसका मतलब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, इसलिए प्लस। अब देखिए समीकरण 1 में आप 7 का गुणा करा लीजिए, 1 में 7 का, तो जैसे ही 7 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 49a माइनस 14b बराबर 35, ठीक। अब इसमें कितने का गुणा कराना है? समीकरण 2 में 2 का गुणा कराइए, 16, सभी पार्टों में होगा, ध्यान रखिएगा, इधर भी होगा उधर भी होगा,
16A प्लस 14B बराबर 30। दोनों को क्या करना था, दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ने में ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब जुड़ जाएगा 49 और ये जोड़ देंगे 4 5 6 9 6 15 65A इज इक्वल टू में आ जाएगा 65। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक, 65A बराबर 65 आ गया। 65 यहां पर गुणे में है, वहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा और A की वैल्यू आ जाएगी 65 बटे 65, मतलब कि 1 आ गई। A की वैल्यू 1 आ गई। अब A का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। प्लस वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसी में रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो A का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, 8 गुणे 1 प्लस 7B इज इक्वल टू 50। तो 8 प्लस 7B बराबर 15, प्लस का 8 वहां जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7B बराबर 15 में से 8 गया 7 बचा, 7 को वहां बटे में कर देंगे हम लोग। तो B का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B का मान हमको प्राप्त हो गया 7 बटे 7, मतलब कि 1। ठीक है, हमको A का मान भी मिल गया और B का मान भी मिल गया, दोनों मान हमको प्राप्त हो गए। ठीक, लेकिन हमको x और y का मान निकालना है। तो A आपने किसको माना था, 1/y को, तो A की जगह आपको 1/y लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पहले A की जगह 1/y लिख देंगे, तो 1/y बराबर 1, y को वहां मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलिए B का मान रखते हैं। B किसको माना था, 1/x, तो B की जगह 1/x लिख देंगे, 1/x बराबर 1, तो x वहां चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। यही हमारा आंसर है। हमको क्वेश्चन में x और y का मान पूछ रहा था, तो x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 आया है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये वाला सेट कंप्लीट हो गया है। अब अगला सेट भी बताएंगे और अगले सेट के साथ जो अब प्रारूप आप लोगों का एग्जाम का बदल गया है, अब 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, बाकी 4-4 नंबर के 5-5 नंबर के आएंगे। तो अब मैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ में OMR सीट भी भरवाऊंगा, कैसे भरा जाता है। ठीक, आज के लिए यहां तक, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।